ग्रीन टी पौधा कैसे उगाएं? असली चाय वानस्पतिक नाम कैमेलिया साइनेंसिस। घर पर उगाएं। आपको अपनी चाय उगाने के लिए बड़े बगीचे की आवश्यकता नहीं है। चाय के पौधे, इसकी बढ़ती आवश्यकताओं और पत्तियों की कटाई के तरीके को समझने से आप देसी चाय का आनंद ले सकेंगे। उसी पौधे का उपयोग हरी या काली चाय बनाने के लिए किया जा सकता है। अमेलिया साइनेंसिस एक सदाबहार पौधा है जिसमें चमकदार हरे, नुकीले और सुगंधित पत्ते होते हैं। शरद ऋतु में नाजुक सफेद फूलों की उपस्थिति का मतलब है कि इस झाड़ी में सिर्फ एक ताजा कप चाय की तुलना में अधिक गुण है। खेती कैमेलिया साइनेंसिस एक उज्ज्वल आश्रय वाली स्थिति में लेकिन आंशिक छाया के साथ एक एरिक्सियस मिट्टी पसंद करती है। मिट्टी मुक्त जल निकासी वाली होनी चाहिए और इसलिए गमलों में रोपण एक बढ़िया विकल्प है, जिससे छोटे से छोटे बागानों को भी घरेलू चाय बागान बनने का मौका मिलता है। चाय के पौधे लगभग 2 मीटर ऊंचे हो सकते हैं। जमीन में एक से अधिक पौधे लगाते समय पौधों के बीच 1.5 मीटर की दूरी छोड़ दें। इससे पौधों को सांस लेने और उनके झाड़ीदार होने के लिए जगह मिलेगी। बीज से चाय उगाना एक सटीक विज्ञान नहीं है और 1 सप्ताह तक के अंकुरण समय के साथ ये आपकी पहली चाय पार्टी की मेजबानी करने का सबसे तेज तरीका नहीं है। हालांकि यदि आप इसे एक विकल्प देना चाहते हैं तो अपने चाय के बीज एक प्रतिष्ठित ऑनलाइन व्यापारी से खरीदें। चाय के बीज का प्रसार सबसे पहले चाय के बीजों को 24 से 48 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। ये बीजों को जितना हो सके उतना पानी सोखने देता है और अंकुरण प्रक्रिया शुरू करने में मदद करता है। सामान्य तौर पर डूबने वाले बीज सफल अंकुरण की उच्चतम संभावना देते हैं, हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है। पानी से निकालने के बाद बीज ट्रे में गार धूप वाली स्थिति में रखें और नम रखने के लिए स्प्रे करें। बीजों को हवा के तापमान पर वापस आने दें, फिर 1 इंच मोटे वर्मिक्यूलाइट से ढक दें। अंकुरण मिट्टी को नम और गर्म धूप वाली स्थिति में रखें। उम्मीद है कि अंकुरण 6 से 8 सप्ताह बाद होगा। एक बार जब आपके चाय के बीजों का अंकुरण हो गया और पौधों में 3 या 4 पत्तियां विकसित हो गईं, तो समय आ गया है कि उन्हें एरिक्सियस कंपोस्ट का उपयोग करके गमलों में अलग किया जाए। टी प्लांट का पौधा लगाना। आप कैमेलिया साइनेंसिस को ग्रीनहाउस में या गमले में उगाने की कोशिश कर सकते हैं, जिसे आप ठंडी सर्दियों के दौरान घर के अंदर ला सकते हैं। कैमेलिया साइनेंसिस का पौधा लगभग 3 से 7 फीट 1 से 2 मीटर ऊंचाई का एक छोटा झाड़ीदार होता है। हालांकि अगर आप इसकी छंटाई नहीं करेंगे तो यह लंबा हो जाएगा। पतझड़ में आपकी चाय की झाड़ी छोटे सफेद फूलों के साथ फूलेगी, जिसमें एक रमणीय सुगंध होगी। इन पौधों को अक्सर आभूषण के रूप में उगाया जाता है। रोपण के लिए कैमेलिया साइनेंसिस अम्लीय पक्ष पर अच्छी तरह से सूखा और रेतीली मिट्टी पसंद करती है। यदि आप अपनी चाय को एक कंटेनर में उगाने जा रहे हैं तो पॉटिंग मिक्स में कुछ स्पैग्नम मॉस यानी मरे हुए प्लांट्स और पत्तियों की खाद मिलाएं। आपको थोड़ा धैर्य की भी आवश्यकता होगी। पत्तियों की कटाई शुरू करने से पहले आपका पौधा लगभग 3 साल का होना चाहिए। आप ऑनलाइन नर्सरी अमेज़न से पौधा प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। चाय की पत्तियों की कटाई और प्रसंस्करण। चाय उगाना केवल आधी लड़ाई है। एक बार जब आपका चाय का पौधा अच्छी तरह से विकसित हो जाता है तो आपको अपनी चाय की पत्तियों को काटने और संसाधित करने की आवश्यकता होगी। आप अपने पौधे से काली हरी चाय बना सकते हैं। इस पौधे को लगाकर आप पर्यावरण में भी अपना योगदान देते हैं। ग्रीन टी के 10 चिकित्सीय लाभ। हरी चाय एक प्राकृतिक उत्तेजक है। ग्रीन टी कैफीन का एक प्राकृतिक स्रोत है, जिससे जब आप थकान महसूस कर रहे हों तो यह अपने आप को बेहतर बनाने का एक शानदार तरीका है। अच्छी खबर यह है कि ग्रीन टी में कॉफी की तुलना में कम कैफीन होता है, जिसका अर्थ है कि आप इस पेय को दोपहर भर बिना अपनी नींद में खलल डाले या कैफीन की अधिक मात्रा के चिड़चिड़े दुष्प्रभावों से पीड़ित हुए बिना पी सकते हैं। ग्रीन टी आपको जवान बनाए रखती है। ग्रीन टी न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, बल्कि यह आपको खूबसूरत भी बनाए रख सकती है। सौंदर्य विशेषज्ञ आमतौर पर अपने प्रभावों के लिए ग्रीन टी उत्पादों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए 10% ग्रीन टी क्रीम और ग्रीन टी सप्लीमेंट का एक संयुक्त आहार त्वचा की लोच में सुधार करता है, जो आपकी उम्र के साथ आपकी त्वचा को और अधिक युवा दिखता रहता है। ग्रीन टी आपके चीनी का सेवन कम करने में आपकी मदद कर सकती है। ग्रीन टी उन लोगों के लिए एक स्वस्थ विकल्प है जो अतिरिक्त शर्करा के बारे में चिंतित हैं।
क्योंकि इसमें स्वाभाविक रूप से 0 ग्राम चीनी होती है, सोडा और फलों के रस की तुलना में, जिसमें दोनों बहुत अधिक चीनी होती है। ग्रीन टी स्वास्थ्यवर्धक विकल्प है। यदि आप मीठे पेय पदार्थों के आदी हैं, ग्रीन टी आपकी उत्पादकता को बढ़ा सकती है। एक हल्के उत्तेजक के रूप में ग्रीन टी आपको बेहतर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकती है। यदि आप मध्य दोपहर की मंदी महसूस कर रहे हैं, तो अपने आप को बेहतर बनाने और अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए 1 कप ग्रीन टी पिएं। ग्रीन टी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। इस सर्दी में ग्रीन टी पीने से सूंघने की समस्या दूर हो सकती है। एक परीक्षण में ग्रीन टी का अर्क लेने वाले में 32% कम सर्दी या फ्लू के लक्षण विकसित हुए। इस प्रभाव के पीछे सटीक तंत्र अज्ञात है, लेकिन वे हरी चाय में विटामिन सी सामग्री से संबंधित हो सकते हैं। ग्रीन टी पीने से ब्लड शुगर लेवल स्थिर हो सकता है। ग्रीन टी में मौजूद फ्लेवोनोइड्स, जिसमें एपिगैलोकैटेचिन गैलेट भी शामिल है, को लीवर के ग्लूकोज उत्पादन को कम करने के लिए दिखाया गया है। इसका मतलब है कि आपका शरीर रक्त शर्करा को अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है, जिससे आपके ग्लूकोज का स्तर स्वस्थ रहता है। ग्रीन टी टाइप 2 मधुमेह के आपके जोखिम को कम कर सकती है। भारत में टाइप 2 मधुमेह एक महामारी बन रहा है। लगभग 8 करोड़ आबादी में शुगर की बीमारी है। ग्रीन टी पीने से आपका जोखिम कम हो सकता है। ग्रीन टी पीने से आपका मन स्वस्थ रहता है। स्वादिष्ट उपचार के लिए ग्रीन टी और दूध को मिलाएं। आपका मुंह बैक्टीरिया के लिए प्रजनन स्थल है। ग्रीन टी में प्राकृतिक एंटीबायोटिक और एंटीफंगल गुण होते हैं। ग्रीन टी आपके अच्छे और बुरे कोलेस्ट्रॉल के अनुपात को संतुलित करती है। सभी कोलेस्ट्रॉल आपके लिए खराब नहीं होते हैं। कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हृदय संबंधी जोखिम से जुड़ा है, जबकि उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल वास्तव में आपको हृदय रोग से बचा सकता है। ग्रीन टी कैंसर से लड़ने में मदद कर सकती है। आपकी कोशिकाएं नियमित रूप से सेल चयापचय के दौरान स्वाभाविक रूप से ऑक्सीडेटिव क्षति जमा करती हैं। एंटीऑक्सीडेंट नामक अणुओं का एक वर्ग उस क्षति को रोक सकता है या उलट भी सकता है। सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट में से एक को एपिगैलोकैटेचिन गैलेट कहा जाता है और ये ग्रीन टी में उच्च स्तर पर पाया जाता है। आप हमारे स्टोर के लिंक से पौधे या ग्रीन टी खरीद सकते हैं। धन्यवाद।